कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि एक सोच, एक मंजर या कोई शख्स तुम्हारे दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेता? वक्त आगे बढ़ता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन वह एहसास दिल की गहराइयों में जमी रहती है। तुम अपने आप को मशगूल रखने की कोशिश करते हो, दुनियावी मसरूफियात में उलझ जाते हो, लेकिन अचानक किसी लम्हे वही ख्याल, वही चेहरा, वही कैफियत तुम्हारे सामने आ खड़ी होती है और सब कुछ ठहर सा जाता है। फिर तुम सोचते हो, यह क्यों हो रहा है? मैं भूल क्यों नहीं पा रहा? कभी लगता है शायद यह मेरी कमजोरी है, शायद मैं जरूरत से ज्यादा हसास हूं। लेकिन क्या तुमने सोचा कि मुमकिन है यह सब तुम्हारे काबू में है ही नहीं? शायद कोई और है जो यह ख्यालात तुम्हारे दिल में डाल रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल को तुमसे ज्यादा पहचानता है। याद रखो, कुछ बातें और कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे नक्श हो जाते हैं कि लाख चाहने के बावजूद मिटाए नहीं मिटते, और इसके पीछे जरूर कोई हिकमत होती है जिसे तुम उस वक्त नहीं समझ पाते। क्योंकि दिल तुम्हारी मिल्कियत नहीं, दिल उसके हाथ में है जिसने इसे बनाया है। वह चाहे तो लम्हे भर में तुम्हारी कैफियत बदल दे, और चाहे तो बरसों तक एक ख्याल, एक शख्स या एक ख्वाहिश तुम्हारे दिल में बाकी रखे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर यह कि अल्लाह ही चाहे, यानी तुम्हारे चाहने और न चाहने का इख्तियार भी आखिरकार उसी के हाथ में है। कभी यह चाहत तुम्हारी आजमाइश होती है, कभी यह किसी नए रास्ते की तरफ रहनुमाई। और कुरान में एक और जगह फरमाया, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। सोचो जरा, मुमकिन है यह मुसलसल आने वाला ख्याल तुम्हारी दुआ का हिस्सा बन रहा हो, या किसी बड़े मकसद की तरफ एक इशारा हो। तुम्हें अभी सब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह के फैसले कभी देर से नहीं आते, वह हमेशा वक्त पर आते हैं। बस शर्त यह है कि तुम सब्र से देखते रहो, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह के फैसले हमेशा हैरान कुन और रहमत भरे होते हैं। लेकिन यह भी याद रखो कि जब अल्लाह किसी बात को बार बार दिल में डालता है तो यह हमेशा खुशी या राहत की अलामत नहीं होती। कभी यह तुम्हारी बर्दाश्त को जांचने का जरिया बनती है, कभी यह तुम्हारे ईमान की गहराई को तोलने का पैमाना। तुमने महसूस किया होगा कि जब वह ख्याल आता है तो दिल में एक साथ सुकून भी होता है और बेचैनी भी। यही लम्हा असल इम्तिहान है, क्योंकि इसी वक्त शैतान तुम्हें जल्दबाजी पर उकसाता है और अल्लाह तुम्हें सब्र की तरफ बुलाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ मालों और जानों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यह खुशखबरी किस चीज की है सब जानते हैं, मगर इसकी मिठास सिर्फ वही छकता है जो आखिर दम तक सब्र पर कायम रहता है। हो सकता है यह मुसलसल ख्याल अल्लाह का तुमसे कोई राज छुपाने का अंदाज हो, एक ऐसा राज जो तुम्हारी दुआ, तुम्हारी आजमाइश और तुम्हारी मंजिल को एक ही धागे में बांध देता है। इसीलिए अभी रुको नहीं, क्योंकि बाज औकात मंजिल वह नहीं होती जो हम सोचते हैं, बल्कि वह होती है जो अल्लाह ने हमारे लिए चुन रखी है। और सुनो, अगर कोई बात अल्लाह तुम्हारे दिल से निकाल नहीं रहा तो यह 3 बड़ी निशानियां हो सकती हैं। पहली निशानी, यह तुम्हारे ईमान और सब्र का इम्तिहान है। कभी ऐसा होता है कि कोई ख्याल, कोई ख्वाहिश या कोई शख्स दिल से निकल ही नहीं पाता। तुम चाहते हो कि भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, लेकिन दिल बार बार उसी तरफ खींचता है। यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा होता है। अगर चाहता तो वह एक पल में यह ख्याल मिटा देता, लेकिन उसने नहीं मिटाया, ताकि तुम्हारा ईमान और सब्र जाहिर हो सके। यह तुम्हारे लिए एक पैमाना है। जल्दबाजी तुम्हें कमजोर कर देगी, लेकिन सब्र और भरोसे के साथ तुम मजबूत हो जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये इम्तिहान कभी दिल को बेचैन कर देता है, लेकिन यह लम्हे तुम्हारे ईमान की गहराई नापने के लिए होते हैं। अगर तुम सब्र का दामन थाम लेते हो तो यही तुम्हारी कामयाबी का जीना बन जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे दिल का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वह देखता है कि तुम दिल की तड़प के साथ उसकी तरफ रजू कर रहे हो, और इसीलिए तुम्हारी दुआ खाली नहीं जाती। कभी ताखीर तुम्हारी तरबियत के लिए होती है, और कभी यह तुम्हें आने वाले बड़े इनाम के लिए तैयार कर रही होती है। लिहाजा अगर कोई बात तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही तो यह सिर्फ बेचैनी नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कामयाब वही होता है जो हर हाल में सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखता है। दूसरी निशानी, यह तुम्हारी दुआ का जवाब है, मगर वक्त अभी बाकी है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है, लेकिन वह चाहता है कि तुम सब्र और शुक्र दोनों में पुख्ता हो जाओ। इसीलिए बाज दुआएं फौरन पूरी नहीं होती बल्कि इंतजार करवाया जाता है। यह ताखीर इनकार नहीं बल्कि रहमत है, क्योंकि अल्लाह जानता है
कौन सा लम्हा तुम्हारे लिए बेहतरीन है। कभी दुआ देर से पूरी होती है ताकि तुम शुक्र और आजिज़ी सीखो, कभी इसलिए कि तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान हो। याद रखो, दुआ एक बीज की तरह है जो ज़मीन में डाल दिया गया है। अब उसे सब्र और यकीन के पानी से सींचना है। जब वक्त पूरा होगा तो वही दुआ फल बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम समझोगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त चुना था। कभी कभी तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे कोई आहिस्ता से कह रहा हो, फिक्र न करो, तुम्हारी दुआ जाया नहीं गई। ये वह लम्हा होता है जब अल्लाह का इशारा दिल में उतार दिया जाता है। बस तुम्हें साबित कदम रहना है, क्योंकि जब उसका वक्त आता है तो रब ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका तुमने ख्वाब भी नहीं देखा होता। तीसरी निशानी, यह किसी बड़े इनाम की तरफ पहला कदम है। बहुत बार ऐसा होता है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में कोई ख्याल या लगाव डाल देता है और तुम सोचते हो ये क्यों बार बार आ रहा है। हकीकत यह है कि यह तुम्हें किसी बड़े मकसद या इनाम की तरफ ले जाने का पहला कदम होता है। वह चीज़ या शख्स शायद तुम्हारी असल मंजिल ना हो, लेकिन अल्लाह उसके जरिए तुम्हें ऐसे रास्ते पर लगा देता है जिसका अंजाम तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। यह रास्ता शुरू में अजीब या मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे नसीब को सही सिमत में लेकर जाता है। याद रखो, हर लम्हा और हर वाक़या अल्लाह की हिकमत में छुपा होता है। ये पहला कदम तुम्हारे लिए एक छोटा इम्तिहान भी है, ताकि तुम उस बड़े इनाम के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे नसीब में है। अगर तुम्हारा दिल किसी ख्याल या शख्स की तरफ बार बार खिंच रहा है, उसे सिर्फ बेचैनी ना समझो। ये तुम्हारे नसीब की तरफ जाने वाला पहला इशारा है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी जिंदगी की असल खुशी और अल्लाह का दिया हुआ इनाम तुम्हारे लिए मुंतज़िर है। एक बात हमेशा जहन में रखो, जो कुछ अल्लाह तुम्हारे दिल में डालता है वह तुम्हारे भले के लिए डालता है। कभी यह लम्हे तुम्हें बेचैनी में डाल दें, कभी तुम्हारे दिल को सुकून दें, लेकिन हर हाल में इसके पीछे तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबा छुपा होता है। बस तुम पर लाजिम है कि सब्र और दुआ का दामन न छोड़ो। हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखो, चाहे वक़्त की लंबाई तुम्हें थकाने वाली लगे, चाहे तुम्हें लगे कि नतीजा कभी नहीं आएगा। याद रखो, सब्र और दुआ के साथ तुम्हारी कोशिशें कभी जाया नहीं जाती। जब वक़्त पूरा होगा, अल्लाह तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है, या उससे भी बेहतर। ऐसा कुछ कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा इनाम और खुशी कि तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सब्र की मेहनत, सब एक दिन अल्लाह की बेहतरीन हिकमत के साथ तुम्हारे सामने होगी। इंशाअल्लाह यह लम्हे, यह एहसासात, यह सब तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जिस पर तुम्हारी असल खुशी और नसीब मुंतज़िर है। कभी सोचा है, शायद वह ख्याल जो बार बार तुम्हारे दिल में आता है वह दरअसल अल्लाह की तरफ से दिया गया इशारा हो, कभी इम्तिहान के लिए, कभी दुआ की कबूलियत के लिए, और कभी आने वाले इनाम की खुशखबरी के लिए। तो अब सवाल यह है कि क्या तुम इन निशानियों को पहचान पा रहे हो, या फिर अभी भी तुम अल्लाह के इस राज को खोलने के इंतज़ार में हो। अगर आप भी किसी ऐसी कैफियत के इंतज़ार में हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या पता आपकी बात किसी दूसरे दिल को हौसला दे जाए और आपके अल्फाज किसी के लिए रोशनी बन जाए।